एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं दिव्य धारा में। और हम लोग आज भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अपने महान देश के लिए। और इस आज़ाद और सुंदर देश प्रभु ने हम सबों को दिया है ताकि हम परमेश्वर के महिमा यहाँ करें और इस देश के लिए प्रार्थना करें, इस देश के आशीष का कारण हम लोग बने। आइए परमेश्वर के वचन को हम लोग खोलेंगे और प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसके 5वें पद से हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय और उसका 5 पद। और वहां लिखा है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जैसा हमने बताया कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, छुटकारे का स्मरण कर रहे हैं जब हमें अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली 1947 और 15 अगस्त को। और पिंतेकुस्त जिस पर्व को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो पर्व भी हमें छुटकारे को दर्शाता है जो समस्त मानव जाति को मिला 2000 साल पहले ऊपर की कोठरी में। आज परमेश्वर ने उद्धार का झंडा को सभी के लिए खोल दिया, सामर्थ का झंडा को सभी के लिए ऊंचा कर दिया, स्वर्ग से आग आई, ये सेलिब्रेशन आरंभ हो गया। जब बड़ा जय कोई पाता है या कोई टूर्नामेंट जीतते हैं तो आप देखेंगे फायर वर्क्स वहां पर किया जाता है, आकाश को रंग दिया जाता है प्रकाश से। और ऐसे ही हुआ जब मनुष्य के लिए जिस कार्य को यीशु मसीह करने आया था कि परमेश्वर मनुष्य के अंदर में वास करे, मनुष्य के अंदर में रहे, इस कार्य को अंजाम देने के लिए यीशु मसीह देह धारण किया, हमारे पाप को लेकर क्रूस पर गया और क्रूस पर चढ़ करके हमारे सारे पाप को उसने क्षमा किया और तीसरे दिन वो जिंदा हो गया। और उसके बाद उसने कहा कि मुझको जाना अवश्य था कि परमेश्वर का आत्मा तुम लोगों के अंदर आकर रहे और वो जरूरी है ताकि परमेश्वर की इच्छा जो थी वो इच्छा परमेश्वर की पूरी होने पाए। तो आज का दिन आनंद का दिन है, भारत देश के लिए छुटकारा का दिन है और आज का दिन हम विश्वासी लोगों के लिए भी आनंद का दिन है क्योंकि पिंतेकुस्त को हम लोग स्मरण कर रहे हैं जिस दिन हमारा आत्मिक छुटकारे के साथ परमेश्वर का और हमारा मिलन हो गया, कलीसिया का जन्म हो गया, एक नया शुरुआत हुआ, एक नया देश आरंभ हुआ था 15 अगस्त 1947 जब हम लोगों के हाथ में उस भार को सौंप दिया गया, भारतवासियों को अपने देश को चलाना है। वैसे ही कलीसिया के कार्य को यीशु मसीह ने हस्तांतरित किया, हमारे हाथों में, मनुष्य के हाथों में सौंप दिया जो कलीसिया के कार्य को आगे लेकर के जाएंगे। और आज 2000 साल हो गए उसी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर सदी में, हर जगह पर, हर देश में कलीसिया का कार्य बढ़ रहा है और परमेश्वर की आत्मा उंडेली जा रही है। आज हम लोग 5वें पद से अध्ययन करने जा रहे हैं और वहां लिखा है, यहूदी लोग यरूशलेम में रह रहे थे। हम लोग को मालूम है ये फसह का पर्व बहुत बड़ा होता है यहूदियों के लिए और 40 दिन के बाद पिंतेकुस्त का पर्व आता है। ये दोनों बड़ा पर्व है यहूदियों के लिए। और यहूदी लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, जो भक्त लोग थे, वे लोग इन दिनों में यरूशलेम, दुनिया के छोर छोर से यरूशलेम में जमा होते थे। इन दिनों में यरूशलेम में बहुत भीड़ भाड़ रहती थी। ये 40 दिन यरूशलेम के लिए व्यापार का बहुत जबरदस्त कार्य होता था क्योंकि बहुत सारे लोग दुनिया के छोर छोर से आते थे और उनके लिए घर भाड़े की जरूरत होती थी, उनके लिए भोजन का जरूरत होती थी, नए नए होटल खुलते थे ताकि इन लोगों को व्यवस्था दिया जा सके। जैसे आज के जमाने में भी लोग पर्व मनाने के लिए महीना भर कहीं पर एकत्र होते हैं और ये एक ऐसा समय को परमेश्वर ने चुना था जब दुनिया भर के लोग वहां पर मौजूद होंगे। ऐसा दिन परमेश्वर ने चुना स्वर्ग से पृथ्वी पर आग उतारने के लिए, ऐसा दिन परमेश्वर ने चुना स्वर्ग से उतर करके मनुष्य के हृदय में बसने के लिए जिस दिन दुनिया के तमाम लोग वहां पर होंगे। और ये जो शब्द है, आकाश के नीचे की हर एक जाति में से, दूसरे शब्दों में हर एक देश में से,
अलग अलग भाषा क्षेत्र में से लोग आकर यरूशलेम में रह रहे थे। उनको नहीं मालूम था ये पिन्तेकुस्त अलग होने जा रहा। हो सकता है 2 साल से वो लोग आ रहे होंगे, 3 साल से आ रहे होंगे, कुछ लोग 10 साल से आ रहे होंगे, कुछ लोग 20 साल से आ रहे होंगे, पर ये पिन्तेकुस्त, ये फसह उनके लिए आश्चर्यजनक होने वाला। फसह के दिन उन्होंने देखा यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और उसके बाद पिन्तेकुस्त के दिन विस्फोट होता है जब वे लोग विश्वास करने लगे और 3,000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। सुसमाचार हमेशा वैश्विक है। परमेश्वर का सुसमाचार उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक किसी एक संस्कृति, किसी एक भाषा, किसी एक विचारधारा के लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने जब बनाया था उसको उसने पूरे पृथ्वी पर महिमा को प्रकट करने का एक चैनल के रूप में चुना था कि आदम परमेश्वर के संगति में रहेगा, परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहकर परमेश्वर के सामर्थ को इस दुनिया में वो प्रकटीकरण करेगा। परंतु परमेश्वर से वो दूर हट गया, जिसके कारण परमेश्वर इस दुनिया से परमेश्वर अलग हो गया, मनुष्य के अंदर वो रह नहीं पा रहा था। तब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, और अब्राहम को जो उसने आशीष दिया, तुमको सारे लोगों के लिए आशीष का पिता बनना होगा, तुमको स्रोत बनाएंगे, दुनिया के सारे लोग तुमसे आशीष पाएंगे, केवल तेरा वंश नहीं अब्राहम, परंतु बालू के किनको समान तुम्हारा वंश होगा, आकाश के तारे के समान तुम्हारा वंश होगा। उसका अर्थ यह होता है कि दुनिया का हर एक भाषा बोलने वाला, हर एक जाति का लोग, हर एक देश का लोग, हर एक संस्कृति का लोग परमेश्वर की महिमा करेगा, जो हबक्कुक 2:14 में लिखा है, और जैसे जल समुद्र में भरा हुआ है वैसे परमेश्वर की महिमा समस्त पृथ्वी में भर जाएगी। और यह दर्शन कोई नया दर्शन नहीं है जो यीशु मसीह के साथ आरंभ हुआ, यह दर्शन उत्पत्ति से आरंभ हुआ, और इस दर्शन को पूरा करने के लिए, क्योंकि इस्राएली लोग इसे अपना जागीर समझने लगे थे, इस परमेश्वर को अपना कॉपीराइट समझने लगे थे, इस परमेश्वर के साथ इसको किसी के साथ उन्होंने बांटा नहीं। वे सोचते थे हम दुनिया में सर्वोत्तम लोग हैं, और तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा इस बंधन को तोड़ने के लिए। एक ऐसा भविष्यवक्ता आ गया और उसने बताने लगा कि परमेश्वर के पास कोई विभाजन नहीं है, परमेश्वर सब लोगों से प्यार करता है, परमेश्वर सब जाति से प्यार करता है, परमेश्वर सब भाषा से प्यार करता है। और जिस दिन पवित्र आत्मा उतरा, वहां पर लिखा हुआ है हर जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे। उन लोगों को नहीं मालूम था हम लोग क्यों रह रहे हैं, परमेश्वर को मालूम था ये लोग क्यों आया है। परमेश्वर इस दिन का इंतजार कर रहा था जब दुनिया का हर देश का रिप्रेजेंटेटिव लोग वहां आएगा, और उस दिन परमेश्वर का सामर्थ उतरेगा। परमेश्वर का बुद्धिमता देखिए, परमेश्वर का विजडम देखिए। आज हम लोग इंटरनेट के युग में हैं, आज कहीं बम विस्फोट होता है तो 5 मिनट के अंदर आपको फोटोग्राफ्स मिल जाता है। लेबनान में जब विस्फोट हुआ और सारी दुनिया में ये वीडियोस फैल गया, हजारों लाखों लोगों ने मिनटों में इसको देख लिया, क्योंकि हमारे पास साधन है। 2000 साल पहले की कल्पना करिए, ना इंटरनेट है, ना अखबार है, ना टेलीफोन है, ना फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है। परमेश्वर ने ऐसा इंतजाम किया था कि यह समाचार, यह विस्फोट का जो ध्वनि है, इसका गुंज दुनिया के छोर तक जाएगा। उसके लिए उन्होंने क्या किया, हर देश से लोगों को वहां बुला लिया था। लोगों को नहीं मालूम था कि वे लोग क्यों आए हैं यहां पर। वे तो पिन्तेकुस्त का पर्व मनाने आए, वे तो फसह का पर्व मनाने आए थे, परंतु परमेश्वर को मालूम था ये लोग जो अपना यात्रा आरंभ किया, कुछ लोग भारत से गए होंगे, कुछ लोग अफ्रीका से गए होंगे, कुछ लोग यूरोप कंट्री से आए होंगे। उन लोगों को नहीं मालूम हम लोग क्यों जा रहे हैं। परमेश्वर को मालूम है ये लोग जब जा रहा है, ये लोग विस्फोट देखने वाला है, और ये लोग जब वापस अपने अपने घर आएगा, ये लोग बताएगा हमने क्या देखा है, आंखों देखा हाल सुनाएगा। एक बड़ा गुंज हुआ, एक बड़ा पवित्र आत्मा उतरा, एक सामर्थ वहां पर उतरा, चमत्कार हुआ, और हमने बपतिस्मा ले लिया, हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, क्योंकि 3,000 लोग उस दिन बपतिस्मा लिए। ये परमेश्वर की बुद्धिमता है। उस युग में भी परमेश्वर अपने समाचार को पूरे विश्व में फैला दिया, और यह केवल परमेश्वर कर सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे लिए तो असंभव है, पर हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इन लोगों ने देखा, इन लोगों ने उद्धार भी पा लिया, और उस दिन पहला दिन बड़ा विस्फोट हुआ है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिकन एयरलाइंस का एक विमान और यूनाइटेड एयरलाइंस का एक विमान ट्विन टावर पर टकराया,
और जब ट्विन टावर पर टकराया तो 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए, 25,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। एक बड़ा विस्फोट हुआ और पूरी दुनिया को उस विस्फोट ने हिला दिया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को उस विस्फोट ने हिला दिया, क्योंकि वो व्यापार का केंद्र बिंदु था दुनिया का, वर्ल्ड ट्विन टावर। जब लोग धमाका करते हैं मेरे प्रियो, तो हमेशा विध्वंस होता है। जब परमेश्वर धमाका करता है तो हमेशा सृजन होता है। यही अंतर है मानव विस्फोट में और ईश्वरीय विस्फोट में। जब परमेश्वर का विस्फोट यरूशलेम में उतरा है तो नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है, सृजन हुआ है, नया जन्म लोग पाए हैं, पवित्र आत्मा से लोग भर गए हैं, नई नई भाषा बोल रहे हैं, चमत्कार होने लगा है, बपतिस्मा हो रहा है, मन परिवर्तन हो रहा है, गलत लत को लोग छोड़ रहे हैं, मन फिरा रहे हैं, शुद्धता की ओर बढ़ रहे हैं। यह है परमेश्वर का विस्फोट। 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 बजे हिरोशिमा के ऊपर अमेरिकी जहाज मंडरा रहा था और उनके पास एक बॉम्ब था जिसका नाम था लिटिल बॉय, और उसने 8:15 पर उस अमेरिकी विमान ने उस बॉम्ब को हिरोशिमा पर उतार दिया। और जब हिरोशिमा में वो टकराया तो लिखा है कि वहां पर जो उसका तापमान था हिरोशिमा का 4,000 डिग्री सेल्सियस हो गया। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम लोग 40-42 डिग्री में जाते हैं तो हम लोगों का हालत खराब होने लगता है। 4,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हिरोशिमा का, क्षण भर में हिरोशिमा जल करके राख हो गया और लगभग 66,000 लोग मौत में समा गए। उनका लाश तक नहीं मिल रहा था और जो लोग दौड़ कर आए उन लोगों को ढूंढने के लिए, उनके ऊपर इस एटॉमिक बॉम्ब का जो प्रभाव पड़ा उससे लगभग 1.5 लाख लोग प्रभावित हो गए। कोई अंधा हो गया, कोई लंगड़ा हो गया, कोई सोचने समझने की शक्ति गंवा दिया। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, मनुष्य जब विस्फोट करता है मेरे प्रियो, वो हमेशा विध्वंसक है। मनुष्य जब भी विस्फोट करता है वो हमेशा मारने के लिए करता है। परमेश्वर जब विस्फोट करता है, आकाश से एक आंधी उतरी है, एक विस्फोट आया है, आग का गोला आया है, पर यह आग का गोला तहस नहस करने नहीं आया है, यह आग का गोला बनाने के लिए आया है, शैतानी शक्ति को तहस नहस करने आया है। और आज लिखा है दुनिया के सारे भक्त लोग यहूदी वहां पर जमा है और इनको देखना है। अब लंगड़ा चलेगा। ये आग जो उतरा है, ये आग केवल यरूशलेम में नहीं रुकेगा, ये आग दुनिया भर में जाएगा और इससे कोई लंगड़ा नहीं होगा पर लंगड़ा चलने लगेगा। इस आग से कोई अंधा नहीं होगा परंतु अंधा देखने लगेगा। इस आग से बीमारी ठीक होगा, इस आग से बीमार नहीं होगा, लोग बीमारी से बाहर निकलेगा। इस आग से लोग बंधन में नहीं जाएगा, इस आग से लोग बंधन से छुड़ाया जाएगा। ये स्वर्ग का आग है मेरे प्रियो, ये एटॉमिक बम का आग नहीं है। इन लोगों को इसलिए परमेश्वर ने जमा किया था। एक शब्द वहां लिखा है भक्त यहूदी, और ये बहुत अच्छा शब्द है। ये लोग, एक होता है भक्त और एक होता है धार्मिक। यहां लिखा है धार्मिक यहूदी नहीं, भक्त यहूदी। धार्मिक यहूदी तो महायाजक था, धार्मिक यहूदी तो वो याजक लोग थे जो केवल दिखावा के लिए कार्य कर रहे थे, जिनके विरुद्ध में यीशु मसीह ने बोला कि तुम लोग बाहर से लिपा पुता कब्र है। पर ये लोग भक्त यहूदी थे, यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए थे, पर जितना इनको मालूम था, जो इनको नियम और कानून मिला था उसके अनुसार ये कार्य कर रहे थे। ये लोग ढूंढने वाले थे परमेश्वर को। आप कल्पना करिए उस जमाने में जब हवाई जहाज नहीं था, रेलगाड़ी नहीं था, कार नहीं था, ये लोग दुनिया के छोर छोर से पहुंचे हैं यरूशलेम। कितनी परेशानी उठा करके पहुंचे होंगे। क्यों? क्या यरूशलेम में इनको कुछ मिलने वाला है? नहीं, ये गंवाने वाले हैं, क्योंकि रास्ता में इनको अपना पैसा खर्च करना है, यरूशलेम में घर लेना है, अपना पैसा खर्च करना है, यरूशलेम में भोजन करना है, अपना पैसा खर्च करना है। ये लोग भक्त लोग हैं, दूसरे दूसरे देशों से तकलीफ उठा करके यरूशलेम पहुंचे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर उनको कुछ दिखाने जा रहा है। जो भक्त लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, सही जगह पर, सही समय पर, सही जगह पर रहते हैं। यदि आप भक्त हैं प्रभु का, यदि प्रभु का दर्शन आपको अभी तक नहीं मिला, घबराने का बात नहीं है। भक्त बने रहिए, प्रभु को पुकारते रहिए, जितना आप जानते हैं करते रहिए, कलीसिया जाते रहिए। हो सकता है पवित्र आत्मा का अनुभव आपको नहीं हुआ है, चंगाई हो सकता है अभी तक आपको नहीं मिला है, पर मैं आपको कहना चाहता हूं इन भक्त लोगों के समान जाते रहिए, जाते रहिए। जो परमेश्वर ने आपको बोला है करते रहिए, दान देते रहिए, स्तुति करते रहिए, प्रार्थना करते रहिए। चंगाई नहीं मिल रहा है, घबराने का बात नहीं है, एक दिन मिलने वाला है। भक्त लोगों का काम यह है,
भक्ति करता रहता है बिना लालच के, टोटल कमिटमेंट। ये भक्त लोग यहां पर आए हैं कुछ पाने के लिए नहीं, पूर्ण संपूर्णता से ये लोग समर्पित हैं परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं। परंतु इनका भक्ति पर्याप्त नहीं। यीशु मसीह ने बोला बिना मेरे द्वारा परमेश्वर के पास पहुंच नहीं हो। भक्ति से तुम परमेश्वर के निकट तो, परमेश्वर को प्रसन्न तो कर सकता है, परंतु परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए तुमको मुझे जानना पड़ेगा। और इन लोगों को परमेश्वर बपतिस्मा देने जा रहा है, इन लोगों को परमेश्वर आज अपना वचन से भरने जा रहा है, आज इनको रियलिटी दिखाने जा रहा है। अभी तक ये लोग पर्व मनाए हैं, फसह का पर्व, पिंतेकुस्त का पर्व, और ये पर्व अब खत्म होने वाला है। ये बाहरी दिखावा वाला पर्व समाप्त होने वाला है, एक नया पर्व अंदर शुरू होने वाला है। अब रोज हमारे लिए फसह का पर्व है, अब रोज हमारे लिए पिंतेकुस्त है, रोज यीशु के क्रूस को याद करते हैं, रोज हम जो है पवित्र आत्मा को उंडेला जाने को याद करते हैं। अब हमें यरूशलेम जाने की जरूरत नहीं है। भक्त लोग, ये अंतिम है तुम्हारा यरूशलेम आना। अब तुम यरूशलेम मत आना पिंतेकुस्त मनाने के लिए, अब तुम अपने देश में रहना और वहीं पिंतेकुस्त मनाना और वहीं प्रचार करना और वहीं सुसमाचार सुनाना, वहीं फसह का पर्व मनाना और रोज रोज मनाना, रोज रोज प्रचार करना। क्योंकि अब ये परिस्थिति को मैं बदलने जा रहा हूं, क्योंकि एक विस्फोट होने जा रहा है। भक्त लोगों को परमेश्वर ने एक अनुग्रह का दान दिया है। इन्होंने इसके लिए ये आए नहीं थे यरूशलेम। इनको वन में वन फ्री जब मिलता है ना, एक खरीदेंगे और एक आपको जो है फ्री में देता है, वैसे ही परमेश्वर ने दिया। ये लोग आया था पिंतेकुस्त मनाने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। परमेश्वर ने इनको वास्तविक पिंतेकुस्त दे दिया है मुफ्त में। इनको मालूम भी नहीं था, उसकी चाह भी नहीं रख रहे थे, पर इन लोगों का एक खासियत था कि ये लोग सही समय पर सही जगह पर थे। जगह मत बदलिएगा। अगर आप कलीसिया से जुड़े हैं, आप जुड़े रहिए, जगह मत छोड़िएगा अपना। सही समय पर सही जगह पर जब आप रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे, लौलीन रहेंगे परमेश्वर में, दान देते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, विश्वास करते रहेंगे, मांगते रहेंगे, दर्शन देगा प्रभु, पवित्र आत्मा से भरेगा प्रभु। विस्फोट होगा आपके लिए, नया कार्य होगा आपके परिवार के लिए, नया काम परमेश्वर आपके लिए करने जा रहा है। और यीशु मसीह बोलता है इन लोगों को रियल अनुभव चाहिए। ये लोग कर्मकांड वाला अनुभव करके यहां तक पहुंचा है, पर अब इनको वास्तविक अनुभव का जरूरत है। जो भक्त शब्द है वो इब्रानी भाषा के शब्द यूलाबेस से आता है, और यूलाबेस का मतलब होता है जोर से पकड़ना। यू मतलब जोर और लाबेस मतलब पकड़ना। यानी ये लोग विश्वास को जोर से पकड़ा हुआ था, पूर्ण विश्वास नहीं था, यीशु मसीह को नहीं जानता था। ये लोग यीशु मसीह का कार्य पर विश्वास भी नहीं करता था, पर ये लोग जो जितना जानता था परमेश्वर के बारे, उसको जोर से पकड़ करके रखा था। अगर आप मेरे साथ देखेंगे लूका रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय, और वहां पर 2 जन के बारे में लिखा हुआ 25 पद, वहां लिखा है एक व्यक्ति था शमौन, और ये धर्मी था और भक्त था, जोर से पकड़ा हुआ था परमेश्वर का वायदा को। और लिखा है शांति का बाट जो रहा था, शांति का राजकुमार का इंतजार कर रहा था। पूरे पुराने नियम में जिस राजकुमार के आने की बात थी उसका इंतजार वो कर रहा था, और पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, और पवित्र आत्मा ने द्वारा उसे प्रकट हुआ कि वो जब तक मसीह को देख नहीं लेगा मरेगा नहीं। इसलिए आत्मा ने उसको सिखाया और वो मंदिर में आया। सही समय पर शमौन सही जगह पर है, क्योंकि अभी यीशु के माता पिता बालक यीशु को लेकर मंदिर आ रहे हैं। आज शमौन को परमेश्वर एक नया अनुभव देने जा रहा। शमौन सारी जीवन इन रीति रिवाज कर्म कांड को किया है, परंतु एक चीज जो वहां उसके बारे में लिखा है, यह दिल से किया है, ये दिखावे के लिए नहीं किया है। ये भक्त आदमी है, ये धर्मी आदमी है, जितना ये जानता था, और ये यीशु मसीह का इंतजार कर रहा था, ये प्रार्थना कर रहा था, और पवित्र आत्मा इसके ऊपर था। और पवित्र आत्मा इसके ऊपर होने से कारण क्या हुआ, ये पवित्र आत्मा का बात सुन रहा था, और पवित्र आत्मा इसको बोला सुबह सुनो 9 बज गया है, चलो मंदिर, तुमको मालूम है आज क्या होने जा रहा है।
शमौन को नहीं मालूम था क्या होने जा रहा है, पर वहां पर यीशु मसीह उसके गोद में लाकर रख दिया गया। और जैसे ही शमौन ने उसको गोद में लिया, उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया और कहा, परमेश्वर, मेरी आंखों ने उद्धार देख लिया। हालेलुया। मेरे आंखों ने यहोशुआ देख लिया है, उद्धार करने वाले को देख लिया है। मेरी आंखों ने परमेश्वर को देख लिया है। मेरी आंखों ने उसको देख लिया जिसका इंतजार मुझे सदियों से था। मैं बुजुर्ग हो गया इंतजार करते करते, परंतु तेरा कृपा रहा कि मैं उसको देख पाया, इसलिए क्योंकि मैं सही जगह पर सही समय पर था। नहीं धीरज खोइएगा मेरे प्रियो, देर हो रहा है आपकी प्रार्थना सुनने में, परंतु परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने जा रहा। परमेश्वर आपके उत्तर आपको देने जा रहा। परमेश्वर आपके घर के परिस्थिति को परिवर्तित करने जा रहा। परमेश्वर आपके पति या पत्नी के जिंदगी को परिवर्तित करने जा रहा। परमेश्वर आपके संतान को छूने जा रहा है। हिम्मत मत हारिएगा। बुजुर्ग हो गया शमौन, छोड़ा नहीं। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया था, उस प्रतिज्ञा को किए हुए इसी मंदिर में महायाजक भी है। बाट नहीं जो रहा है, क्योंकि उसके पास पद है, उसके पास लोग है, उसके पास धन है। वो मसीहा के सामने खड़ा है, पर उसको पहचान नहीं पा रहा है। शमौन बालक यीशु को देख रहा है और बोल रहा है, उद्धारकर्ता का दर्शन हो गया है, यहोशुआ का दर्शन हो गया है, छुड़ाने वाले का दर्शन हो गया है। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं क्योंकि तुमने सब देश के लोगों के सामने तैयार किया है, अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए। शमौन का यह बात सुनिए क्या बोल रहा हूं, फायर के लिए प्रकाश देने जा रहा है, रोशनी देने जा रहा है। किसको? सब देश का लोग। शमौन ग्लोबल विश्वासी था, लोकल विश्वासी नहीं था, वैश्विक विश्वासी था वो। और यीशु मसीह का जितना भी विश्वासी है, सबको वैश्विक विश्वासी बनना है। हम लोग लोकल कलीसिया के लिए जिंदा नहीं है, हम लोग ग्लोबल महिमा के लिए जिंदा। हम लोग वैश्विक तौर पर परमेश्वर की महिमा को फैलाने के लिए जिंदा है, उसके लिए सारा जीवन लगाने के लिए। शमौन उस मंदिर में प्रार्थना कर रहा है, उसकी आंख स्वर्ग पर लगी है और वो कह रहा है, प्रभु धन्यवाद देते हैं, सब देशों के लिए अग्नि को आपने भेज दिया है। ये बालक यीशु उसके हाथ में है। उसको देखकर बोल रहा है, छुड़ाने वाला आ गया है। उसको देखकर बोल रहा है, आग आ गया है। उसको देखकर बोल रहा है, प्रकाश आ गया है। उसको देखकर बोल रहा है, आशा जग गया है, इस दुनिया के लिए एक नया सवेरा आ गया है। कई कहानी वहीं खत्म नहीं होता है कि महिला भी है। 36 पद में देखिए, 2:36 लूका, और वहां पर लिखा है, हन्ना नाम की एक भविष्यवक्तिन थी और वो वहीं घूम रही थी। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, बुजुर्ग है, विवाह के 7 साल के बाद पति के साथ वो नहीं रह पाई, दुखदाई जीवन से आई है। 84 वर्ष से विधवा का जीवन जी रही, अकेला, हताश, निराश। क्या करना था उसको? इस दुनिया से चला जाना चाहिए था। ये मंदिर में आकर परमेश्वर पर क्यों भरोसा कर रही है? एक विधवा का जीवन जी रही, एक समस्याग्रस्त, कोई उसका आधार नहीं है, परंतु उसने सारा जीवन परमेश्वर की स्तुति में लगा दिया। और लिखा है, सही समय पर सही जगह पर वो थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी। हालेलुया। सिंहासन को नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर का स्तुति सजाना नहीं छोड़ती थी, परमेश्वर का आराधना करना नहीं छोड़ती थी। हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ, परमेश्वर की आराधना अपने घरों में स्तुति का वेदी सजा रहे हैं। और मेरे प्रियो, लॉकडाउन खत्म हो या ना हो, आप अपने स्तुति का वेदी को लगाना मत छोड़िएगा, क्योंकि जब हन्ना ने स्तुति का वेदी लगाना नहीं छोड़ा और परमेश्वर का स्तुति करना वो जारी रखी, परमेश्वर को देखना वो जारी रखी, परमेश्वर का इंतजार करना वो जारी रखी। हन्ना 84 साल हो गया है विधवा का जिंदगी जीते जीते, पर तुझको एक परमेश्वर गिफ्ट देने वाला है। तुम दर्शन करने वाली है परमेश्वर का। परमेश्वर तुमको दिखाई देने वाला है। और वो छोड़ती थी नहीं, उपवास करती थी, प्रार्थना करती थी, रात और दिन परमेश्वर की आराधना करती थी। राजा दाऊद कहता है, मैं बिछौने पर आराधना करूंगा, वो तड़के आराधना करूंगा, सारा दिन आराधना करूंगा, सारा जीवन आराधना करूंगा। और हन्ना ने उसके भजन को पढ़ के रखा था, मैं परमेश्वर का आराधना नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुसीबत आए, समस्या आए, बीमारी आए, कितनी भी कठिनाई आए, विरोध आए, मैं परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। मैं सही जगह पर सही समय पर रहूंगा, ताकि मैं परमेश्वर का दर्शन कर सकूं। लिखा है 38 पद में, उसी घड़ी वहां पहुंच गई, सेम टाइम। परमेश्वर इतना इतना सूक्ष्म अरेंज करता है, वो माइक्रो मैनेजर है हमारा परमेश्वर। एग्जैक्ट टाइम में जब शमौन उसको लेकर के, यीशु जो छोटा बालक यीशु उसको लेकर के बोल रहा है, उद्धार करता आ गया, आग आ गया है, उस समय हन्ना प्रकट होती है और बोलती है, देखिए क्या करती है, वो प्रभु का धन्यवाद करने लगी और परमेश्वर की स्तुति करते हुए उस बालक के विषय में
बातें करने लगे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। सही जगह पर सही समय में रहना है मेरे प्रियो। सही जगह पर सही समय में आप तभी रह पाएंगे। जो परमेश्वर ने आपको बोला है उसको करते रहना, छोड़िएगा मत। जो अवसर प्रभु आपके हाथ में लाता है उसको बंद मत करिएगा। कठिनाई होगा। हम लोग जब सेवा आरंभ किए, इंटरनेट का सेवा, फेसबुक का सेवा, समस्या है, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत बोझ है, परंतु जब परमेश्वर ने सेवा दिया है तो हम कमिटेड हैं कि हम उसको करेंगे। और जब हम कमिटमेंट के साथ करते हैं तो मेरे प्रियो परमेश्वर दर्शन देगा। बहुत से ऐसे सेवक हैं जो हमारे नीचे कार्य करते हैं और वो लोग बोलते हैं वो लोग अपने आराधना लेने नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? बहुत दूर है, धूप है, बरसात है। आपको जो प्रभु दिया है उसके प्रति कमिटेड रहिए। हन्ना को क्या जरूरत था रोज मंदिर में आकर प्रार्थना करने का? उसको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा है, परंतु वो विश्वासी है, वो स्तुति करना जानती है, अपने जिम्मेवारी को निभा रही, वो भविष्यवक्तिन है, परमेश्वर का चुनी हुई दासी है और उसको दर्शन देने जा रहा। प्रभु आपने बहुत सारा चीज खो दिया प्रभु से, क्योंकि आप कलीसिया को महत्व नहीं दिए, आप कलीसिया आराधना को अपने जीवन में महत्व नहीं दिए। महीना का पहला रविवार जाकर प्रभु भोज लेकर के 3 हफ्ता घर में सोए हैं और इसीलिए मिस कर गए। बहुत बार आप प्रभु को, बहुत बार उसका चमत्कार को मिस कर गए। बहुत बार आपको अवसर दिया गया सेवकाई करने के लिए, आप डर से उस सेवकाई में हाथ नहीं लगाए, आपने मिस कर गया। सही जगह पर सही समय पर आप नहीं होने के कारण दर्शन नहीं मिल पाया, बुलाहट नहीं मिल पाया। परमेश्वर का धन्यवाद देते, शमौन सही जगह पर सही समय में है, बुजुर्ग हो गया है, पर वो बता रहा है सारा जीवन वो विश्वास योग्यता इसी दिन का इंतजार कर रहा था, प्रभु कब दर्शन देगा। हन्ना बुजुर्ग हो गई, 84 साल से वो विधवा का जीवन जी रही, पर इंतजार कर रहे, इंतजार नहीं छोड़ी। ऐसा महान परमेश्वर का सेवक और सेविका हम लोगों को बता रहा है, भक्त बनना है हम लोगों को। क्रिश्चियन मत बनिएगा, भक्त बनिएगा, क्योंकि यीशु मसीह कोई धर्म को नहीं स्थापित किया। उसने कहा परमेश्वर की आराधना भक्त लोग आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हमें भक्त बनने के लिए बुलाया है और भक्त लोग क्या करता है? जोर से पकड़ लेता है जो सच्चाई उसको मिलता है। क्या यीशु को पकड़े हैं आज आप जोर से? यदि आप पकड़े हैं यीशु को जोर से, तो पिन्तेकुस्त के दिन जो लोग जोर से पकड़ा था परमेश्वर को, परमेश्वर ने दर्शन दे दिया। समौन और हन्ना ने जोर से पकड़ा था परमेश्वर को, परमेश्वर ने दर्शन दे दिया। प्रभु आपके साथ रहे, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर हो, परमेश्वर का शांति और सामर्थ आपके ऊपर हो। जो कार्य प्रभु ने आपको दिया विश्वास योग्यता से करते रहिए, जो जिम्मेवारी प्रभु ने आपको दिया करते रहिए। कलीसिया को की आग को जलाए रखिए, प्रार्थना करते रहिए, स्तुति का बलिदान भेंट चढ़ाते रहिए। हन्ना से सीख करके और शमौन से सीख करके परमेश्वर की उपस्थिति को मत छोड़िएगा, नहीं तो परमेश्वर का दर्शन नहीं कर पाएंगे। प्रभु हम लोग चाहते हैं आपका दर्शन करें यीशु के नाम से, ऐसा ही।